आइए आज हम आपको कहानी सुनाते हैं नया सवेरा, जो लिखी है वंशु विनेश सोनी जी ने। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेहा की सास रमा जी आज सुबह से ही बहुत खुश थी। कभी हलवाई को निर्देश देती तो कभी फूल वाले को। साथ ही साथ बार बार दरवाजे की ओर नज़र दौड़ाने भी नहीं भूल रही थी। रमा जी खुश हो रही हो भी क्यों ना, आज उनकी तपस्या का फल जो मिल रहा था। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। ढोल नगाड़ों के साथ उनकी बहू नेहा आ गई। रमा जी ने बहू की आरती उतारी। नेहा सास के पांव छूने के लिए झुकी तो रमा जी ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। रमा और नेहा के रिश्तेदार दोनों सास बहू की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। सब रिश्तेदारों को विदा करने के बाद रमा जी कुर्सी पर बैठ गई। उनकी आंखों के सामने पुरानी बातें चलचित्र की भांति घूमने लगी। 4 साल पहले नेहा को वो धूमधाम से दुल्हन बनाकर इस घर में लाई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उनके बेटे रवि का नेहा से कटा रहना उन्हें बहुत परेशान कर रहा था। शादी को सिर्फ 2 ही महीने हुए थे कि एक शाम को उनका बेटा रवि ऑफिस से घर आया और बोला, माँ कहाँ हो तुम? रवि खुशी से चिल्लाया, माँ देखो मैं क्या लाया हूँ। माँ ने देखा रवि के हाथ में प्रमोशन के पेपर्स थे तो वो भी बहुत खुश हुई। पर उस दिन के बाद से तो रवि नेहा से और भी ज़्यादा दूर रहने लगा। बात बात पर नेहा पे झल्लाना, उसे नीच दिखाने की कोशिश करने लगा। उसका रोज का काम हो गया। रमा देवी ने उन दोनों के बीच की इस दूरी को मिटाने का बहुत प्रयास किया, पर कुछ भी ठीक नहीं हुआ। रवि की नज़र में उसकी एमए पास सुंदर सुशील मृदुभाषी पत्नी एक बहन जी से ज़्यादा कुछ नहीं थी। वो नेहा को अपने काबिल नहीं समझता था, इसलिए उसने अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह करवा लिया। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वह नहीं माना और चला गया। जब भी रवि का फ़ोन आता तो माँ उससे नेहा को साथ ले जाने को बोलती, पर रवि कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल देता। रमा से नेहा का मुरझाया सा चेहरा देखा नहीं जाता तो एक दिन वह नेहा को लेकर रवि के घर चली जाती है। रवि उन दोनों को देख के भड़क उठता है और अपनी माँ से साफ शब्दों में नेहा के साथ रखने को मना कर देता है। रमा जी गुस्से से कांप उठती हैं और कहती हैं, अपने जिस ओहदे का घमंड करके तू इतनी प्यारी बच्ची का दिल दुखा रहा है, मत भूल तुम्हें इस पद तक लाने में मैंने दिन रात एक किया है। जिस मुकाम पे आज तुम हो उससे भी ऊंचे पद पर कल नेहा होगी, ये वादा है मेरा तुमसे। इतना कह के वो नेहा को लेके घर आ गए। इस घटना से नेहा बिल्कुल टूट सी गई और डिप्रेशन में आ गई। नेहा की मम्मी पापा को जब इस बात का पता चला तो वो तुरंत नेहा को लिवाने उसके ससुराल पहुंच गए, पर रमा जी ने नेहा को नहीं भेजा और उनको ये विश्वास दिलाया कि वह नेहा को सब कुछ दिलाएगी जिसकी वो हकदार है। वह धीरे धीरे रमा जी के प्यार और प्रयास से नेहा सामान्य हो गई। एक दिन वो नेहा को बोली, बेटा तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो, और इसे IAS की तैयारी करवाने में जुट गई। वो बेहतर से बेहतर सुविधा नेहा को मुहैया करवाती और जब देर रात तक नेहा जाकर पढ़ाई करती तो रमा जी स्वयं ही जागती। आखिर दोनों सास बहू की मेहनत रंग लाई। नेहा ने IAS की प्री और मेंस दोनों क्लियर कर ली और 1 साल की ट्रेनिंग के लिए गई। आज वो ट्रेनिंग पूरी करके पोस्टिंग लेटर हाथ में लिए पहली बार घर आई, जिसकी खुशी में इन्होंने ये आयोजन किया था। क्या सोच रही हो आप माँ? नेहा ने रमा जी के गले में बाहें डालते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस अतीत के कुछ बातें याद आ गई। रमा जी बोली, माँ मुझे परसों ही ज्वाइन करना है तो कल सुबह हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। नेहा बोली,
मुझे याद है मेरी अफसर बिटिया रमा जी ने कहा तो दोनों हंस पड़ी। नेहा की पहली पोस्टिंग उसी विभाग के हेड ऑफिस के रूम में हुई जिस विभाग में रवि कमाता था। पहले ही दिन जब सब कर्मचारियों का परिचय हुआ तो नेहा को अपने ऑफिसर के रूम में देख के रवि के मारे नज़रें नहीं मिला पा रहा था। उसे अपने किए हुए बहुत पछतावा हुआ। 2-4 दिन में हिम्मत बटोर कर वो एक शाम नेहा के सरकारी बंगले पर उसे माफ़ी मांगने गया। रमा जी ने उसे उसके गलत व्यवहार पर खूब खरी खोटी सुनाई। माँ, मैं आप दोनों का गुनहगार हूँ। आप जो चाहे मुझे सज़ा दें, पर मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, रवि बोला। मैं कौन होती हूँ माफ़ करने वाली? अंतिम फैसला नेहा का होगा क्योंकि तुम उसके अपराधी हो। नेहा, क्या तुम मुझे माफ़ कर सकती हो? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, रवि गिड़गिड़ाया। रवि की आंखों में पश्चाताप के सच्चे आंसू देखकर नेहा इनकार ना कर सकी और रवि के गले लग गई। पास में खड़ी रमा जी को लगा जैसे आज उसके जीवन में नया सवेरा हुआ। तो इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।